हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। 40 ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को करवाऊंगा पूरे व्याख्या के साथ। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस चीज़ में कैसे तैयारी करना है गाइडलाइन के थ्रू। और जो लड़के पहली बार चैनल पे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि लगातार वीडियोस आ रहे हैं। इसका फ़ायदा अधिक से अधिक उठाते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। और आप लोगों को टेलीग्राम और फेसबुक जो लड़के ज्वाइन नहीं किए हैं कर लेंगे। ओके, तो आपको हर चीज़ पता ही है कि किस में कितना क्वेश्चन आएगा, तो उसमें समय व्यर्थ करने से बेहतर है कि आइए हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जो तरीका हम बताएं, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि उसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? 1949 में, 1950 में, 1951 में या 1952 में? ठीक है, जो क्वेश्चन है वो दोनों लैंग्वेज में है, मतलब दोनों भाषा के लड़के आराम से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका जो जवाब है वो हो जाएगा 1950। ठीक, अब निर्वाचन आयोग के साथ साथ आपको योजना आयोग को भी देख लेना है। ठीक है, योजना आयोग का नाम बदल के अब हो गया है क्या? तो नीति आयोग। ठीक, नीति आयोग हो गया है। लेकिन अब आपको इसमें देखना क्या है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था और इसका नाम बदल के कब नीति आयोग किया गया, ये आपका काम है। मैं तरीका यहाँ से बता दूंगा हर एक क्वेश्चन का। आइए, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? के एम मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद या सुचिता कृपलानी? भारत के प्रथम, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, आपको पता ही है, उसके बाद जो समिति बना कि कैसे संविधान के माध्यम से हम लोगों को देश चलाना है, उसमें प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, अब यहाँ पे शिक्षा मंत्री पूछा है तो आप लोगों को दो चार जो मेन मंत्री थे उसको भी देख लेना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? कौन? तीसरा। अब तीसरा पूछा है तो आप लोगों को अगर पहला पता होगा तो आप लोग इसको आराम से कर लेंगे। तो भाई आपके मन में आएगा कि पहला कब हुआ था, तो 1957 में। ठीक, लेकिन पूछा यहाँ पे क्या है? 19 तीसरा, तो सही जवाब हो जाएगा 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 29वां राज्य कौन सा था? ठीक है, तो 29वां राज्य उस वक्त जो बना था वह भी तेलंगाना बना था। हैदराबाद तेलंगाना नाम सुने ही होंगे। आप लोगों को पूरा व्याख्या के साथ बताया जा रहा है, इसका अधिक से अधिक फायदा उठाइए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो कभी भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे चलते हैं कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मतलब दो देश हो, ये किसने कहा था? तो दो देश कौन हो? भारत और पाकिस्तान। और ये किसने कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। कब कहे थे? तो 1940 के अधिवेशन वाले में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में दो राष्ट्र का सिद्धांत इन्होंने रखा था। ठीक है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना से प्रश्न है कि किसमें गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था? देखिए, ये शब्द को गढ़ा गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में, लेकिन विशेष स्थान इसको 5वीं योजना जो बनी थी पंचवर्षीय की, जिसका कार्यकाल 1974 से 1900, ये गलती है 59 नहीं होगा, मिस्टेक है यहाँ पे, 5वीं आप बस याद रखिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को विशेष स्थान दिया गया था। अगर प्रश्न पूछे कि गरीबी हटाओ शब्द किस पंचवर्षीय योजना में आया, तो चौथा होगा, लेकिन स्थान 5वां में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि कंटिन्यू वीडियो आए, आप लोगों का पढ़ाई ना रुके, तो आप लोग शेयर कीजिए। जहाँ भी पढ़ते हैं, स्कूल, दोस्त, कॉलेज, जहाँ भी जो भी आपके कांटेक्ट में है, सभी को शेयर कीजिए। कम दिन बचा है, तैयारी बेस्ट एंड बेस्ट करना है, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों करवा रहे हैं, तो मतलब एक एग्ज़ाम का माहौल आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1977, 1980, 1982 या 1984? तो राइट आंसर इज 1980, हेडगेवार जी के द्वारा। हेड
गेवार जी के द्वारा। आइए नेक्स्ट, भारत के सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो ये हुआ था गुजरात वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान पर रखना है कि भाषा के आधार पे किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का। कब हुआ था? तो 1953 में। लेकिन किस भाषा के आधार पे? तो तेलुगु भाषा। ठीक, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब का सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पूर्वोत्तर भारत में 7 बहनों यानी 7 सिस्टर में कौन शामिल नहीं है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम या पंजाब? तो 10 का हो जाएगा पंजाब। ठीक, पंजाब 5 नदियों का मिलन स्थल है। ठीक है, मतलब 5 नदी यहाँ से होके जाती है, इसीलिए इसका पंजाब नाम है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? कौन? लाल बहादुर शास्त्री। तो ये है ताशकंद समझौता। ओके, याद रखिएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन, भारत की विदेश नीति का निर्माता किन्हें माना जाता है? पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी एक एक अपने आप में रामबाण क्वेश्चन है। तो पंडित नेहरू इसका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा फास्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन ज़्यादा है। भारत में दूसरा सफल परमाणु प्रशिक्षण कब हुआ था? तो अब आपको बता दें कि पहला हुआ था 1974 में, दूसरा हुआ था 1998 में। पहला का नाम था ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा, ठीक है, और दूसरा का नाम था ऑपरेशन शक्ति। याद रखिएगा, ऑपरेशन शक्ति, और पहले वाले का नाम था लाफिंग बुद्धा। ओके, पूछा क्या है दूसरा? तो दूसरा 1998, पहला पूछे तो 1974। याद रखना है, भूलना नहीं है। बांग्लादेश का उदय पूछा है कब हुआ था? ऑप्शन पढ़िए, मारिए जल्दी जल्दी। ऑप्शन नंबर ए 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील सिद्धांत का उल्लंघन किया था? तो 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ था, पता ही है आप लोगों को। अब 65 में किसके साथ युद्ध हुआ था 1965 में? बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आइए 16 नंबर क्वेश्चन, पोखरण परमाणु प्रशिक्षण भारत के किस राज्य में है? यहीं से परमाणु का प्रशिक्षण हुआ था, तो ये है राजस्थान में। ओके, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में भी आते हैं। आइए 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन समझौता हुआ था? शिमला समझौता, लाहौर समझौता, दिल्ली समझौता या फरक्का समझौता? अब देखिए, ये फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के विरुद्ध साथ हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है 1972 में, तो 72 में शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। सभी के सभी जितने भी समझौते हैं इसमें से आपको देख लेना है अच्छे से। 1959 में नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी? तो ये बनाए थे सी राजगोपालचारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1977 के आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम लिखें। कांग्रेस, जनता पार्टी, सीपीआई या स्वतंत्र पार्टी? तो जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत बार पूछ चुका है। तो ये महाराष्ट्र में ताड़ी विरोधी आंदोलन चलाया गया था और इसी से संबंधित है। मेघा पाटेकर, अगला क्वेश्चन, का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? नर्मदा बचाओ, चिपको आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन या टिहरी बांध? मेघा पाटेकर का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन से है और चिपको आंदोलन उत्तराखंड में, याद रखिएगा, उत्तराखंड में हुआ था और सुंदर लाल बहुगुणा इससे संबंधित थे। ओके, और नर्मदा बचाओ से कौन संबंधित है? मेघा पाटेकर। नेक्स्ट, फरक्का समझौता, अभी हम पीछे बताए हैं। फरक्का समझौता किस देश से संबंधित है? भारत पाकिस्तान, भारत भूटान, भारत बांग्लादेश या भारत नेपाल? तो अभी पीछे बताए हैं, भारत और बांग्लादेश से संबंधित है फरक्का समझौता। आइए, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? अब आपको क्या करना है कि जितने भी भारत के प्रमुख परियोजना है, प्रमुख परियोजना, उसको देख लेना है। तो भाखड़ा नांगल
सतलज रिवर पे है, यानी सतलज नदी पे है। आइए, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री बने थे। एकदम इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटो और सेंटो जैसे संगठन का संस्थापक कौन सा देश है? जिस तरह हमारे भारत में लोकसभा और राज्यसभा है, उसी तरह वहाँ पे सीटो और सेंटो है। तो वो कौन सा देश है? तो वो है अमेरिका। ठीक है, याद रखना है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं है, अगर अच्छा लगे तो कीजिएगा, लेकिन अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए, ताकि सभी लड़के इस क्रैश कोर्स का, या जो भी आप बोल सकते हैं, फ्री में आनंद उठा पाए। आइए, 26 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? ठीक है, नहीं थे। सुकर्णो, अराफात, मार्शल टीटो या पंडित नेहरू गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक? देखिए, अगर जनक पूछे तो मेन मानिए तो नेहरू ही थे, लेकिन पूछा है कि कौन नहीं थे, तो 26 ऑप्शन नंबर बी, अराफात। दो ध्रुवी विश्व के पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, विच कंट्री लीड द कोलिशन ऑफ ईस्टर्न कंट्री बाई पोलर वर्ल्ड? सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस या ग्रेट ब्रिटेन? 27 नंबर क्वेश्चन, बहुत ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोवियत संघ इसका सही जवाब हो जाएगा। शीत युद्ध कब प्रारंभ हुआ? देखिए, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ये प्रारंभ पूछा है, तो कब प्रारंभ हुआ था शीत युद्ध? तो हुआ था 1947 में। खत्म अगर पूछ दे, यहीं पे नोट कर लीजिएगा, कब खत्म हुआ था? तो 1991 में। मतलब 1947 से 1991 तक ये चला है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 राज्य हैं। राज्य जैसे भारत देश है, ठीक है, अभी हमको कमेंट में करके बताइए कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में, हमको कमेंट में बताइए। आइए, 30 नंबर क्वेश्चन, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये है सोवियत संघ के। ओके, ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1956, 1957, 1958 या 1959? 31 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1956। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो यूएनओ का सदस्य है या भाग है, वो इन चारों देश में से कौन नहीं है? तो आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सदस्य हैं। ठीक है, 10 अस्थाई और 5 अस्थाई, सॉरी 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। तो पूछा कौन है अस्थाई सदस्य? तो अस्थाई सदस्य वही है जिनके पास वीटो है। और वीटो किसके पास है? तो रूस, फ्रांस, चीन, अमेरिका और चाइना। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा इटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क के सबसे बड़े देश का नाम बताइए। तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी, याद रखिएगा। पहले इसका मुख्यालय काठमांडू में है, काठमांडू में है। और इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब इसमें पूछा है कि सबसे बड़ा देश तो कौन है? तो भारत है इसमें, याद रखिएगा। अरे चारों में से देखिए ना कौन बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से या जनसंख्या के हिसाब से? भारत है, हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का आतंकवादियों पर आक्रमण कब किया गया था? मतलब अमेरिका का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उस पर आक्रमणकारी जो थे आतंकवादी, उस पर कब हमला किए थे? 2001 में। 35 नंबर क्वेश्चन, पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? पहला खाड़ी युद्ध, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये प्रैक्टिस सेशन को जो लड़का मिस किया उसका रिजल्ट पे प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी करते हैं। तो आप लोगों को पूरा परीक्षा का माहौल मिलने वाला है कम समय में। 20 से 25 मिनट में पूरा आपका एग्जाम का इन्वायरमेंट हम यहाँ पे दे देंगे।
तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1990। ठीक है, यहाँ पे 91 कर लीजिएगा इसको, ठीक ना, 1991 कर लीजिएगा। भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी थी? 1985, 1986, 1987 या 1988? इसी तरह ध्यान से पढ़िएगा तो सब क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेगा। 1987, 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्लास अच्छा लगे तो ही लाइक करना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि शेयर अधिक से अधिक कीजिए। और जो लड़के पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ठीक है। और टेलीग्राम फेसबुक वाले ग्रुप में जुड़ना भूलना नहीं है, सारी सूचना आपको वहीं पे दी जाएगी, हर चीज़। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो अभी हम पीछे बताए हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स में टोटल 15 सदस्य है, 5 अस्थाई है यानी परमानेंट, और 10 टेम्पोररी यानी अस्थाई। और 5 अस्थाई में कौन कौन है जिसके पास वीटो शक्ति है? रूस, फ्रांस, चीन, अमेरिका, और आप लोग नाम बताइएगा। अभी हम 2-3 बार इसको बोल चुके हैं। 5 वीटो वाले सदस्य कौन है बताइए। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, हम देखें, कमेंट में बताइएगा कि कौन ऐसा 5 देश है जिसके पास वीटो शक्ति है यानी अस्थायी सदस्यता है। 38 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी संधि शस्त्र नियंत्रण संधि है? हम बताए हैं ट्रिक की जिसमें दिखे सभी उसको लगाओ, अभी काम खत्म। 39 नंबर क्वेश्चन। कितने देश द्वारा जैविक हथियार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? जैविक हथियार, ठीक है, बायोलॉजिकल वेपन नहीं बनाएंगे, तो वो लगभग 150 सदस्य थे। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का जो सामान्य अर्थ है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसका सामान्य अर्थ होता है एकीकरण, ठीक है, यानी यूनिफिकेशन। तो यहाँ पे 40 ऑब्जेक्टिव मैंने करवाया और ये ऑब्जेक्टिव था। अब हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों होंगे। मैं शॉर्ट क्वेश्चन में 10 करवाऊंगा और उसमें जितना होगा 5 नंबर वाले में क्वेश्चन दिखाऊंगा, और आप लोगों को करना क्या है कि उसी के आधार पे अपना तैयारी कर लेना है कि इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं तो इसका जवाब हम कैसे तैयार करेंगे। आइए, कांग्रेस पार्टी के उदय एवं पतन के मुख्य कारण क्या थे? ठीक। दूसरा, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीति न्याय से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर आप लोगों को खुद लिखना है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, उसका जवाब आपको लगभग 50 शब्दों में लिखना है, ठीक। मंडल आयोग की मुख्य सिफारिश का उल्लेख कीजिए। मार्शल योजना की व्याख्या करें। सार्क थेरेपी क्या थी? आसियान क्या है? और 8वां क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन से क्या तात्पर्य है? यानी वो WTO, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 9 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की संक्षिप्त विवेचना करें। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख लेंगे और आराम से इसके आंसर को तैयार करेंगे। इसी तरह के प्रश्न आएंगे, देख लीजिएगा। निशस्त्रीकरण क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग 5 नंबर वाले जो लॉन्ग आंसर हैं उस पे आएंगे। कश्मीर समस्या पर टिप्पणी करें। वैसे तो ये क्वेश्चन आने वाला है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किन कारणों में 1980 के मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े थे? उसके बाद प्रथम खाड़ी युद्ध का वर्णन करें। अभी बताए हैं खाड़ी युद्ध के बारे में, 1990 था लेकिन 91 आप लोग कीजिएगा। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन के उद्देश्य एवं उसकी सफलता का विवेचना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर वाले, ये लोग लॉन्ग में आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य को बताना है। और यहीं पे हमारा ये आज का वीडियो कंप्लीट होता है जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव किया, सब्जेक्टिव देखा, और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो उसको तैयार रखिएगा कि 5 नंबर वाले में कैसे आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में कैसे आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे आएंगे। ओके, अब ये था मॉडल पेपर नंबर 1। कल हम लोग करेंगे मॉडल पेपर नंबर 2। अगर आपको कोई समस्या हो किसी भी प्रकार का तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके, और साथ ही टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जुड़ के भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और जहां तक संभव होगा आप मेरा मदद करेंगे शेयर करके, और हम आपका मदद करेंगे हर रोज कंटिन्यू क्लास देके। ओके, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो मॉडल पेपर नंबर 2 होगा पॉलिटिकल साइंस का। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।